नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने ही चैनल विजय धनुष में स्वागत एवं अभिनंदन। तो कल हम लोगों ने अलजेब्रा में देखा था कि जो हमारा जेडएम था वो क्या था, ठीक। तो हम लोगों ने क्या किया था कि यम 3 पे हम लोगों ने निकाला था क्या, इक्विवेलेंस क्लास। तो 0 का इक्विवेलेंस क्लास निकाला था एंड 1 का इक्विवेलेंस क्लास एंड 2 का इक्विवेलेंस क्लास हम लोगों ने निकाला था। और हम लोग देख रहे थे कि जो तीनों थे, 0 का जो इक्विवेलेंस क्लास था एंड 1 का जो इक्विवेलेंस क्लास था एंड जो 2 का इक्विवेलेंस क्लास था, ये सभी मिलकर क्या फॉर्म करते रहे थे, जेड। यानी कि पूरा का पूरा जो हमारा इंटीजर जेड था उसके बराबर हो जा रहा था। और इन तीनों में कोई कुछ भी कॉमन नहीं होता था, यानी इनकी 0 बार जो होता था एंड इंटरसेक्शन 1 बार, यानी कि 1 का इक्विवेलेंस क्लास एंड 2 का जो इक्विवेलेंस क्लास था, अगर इनका इंटरसेक्शन लेते थे तो क्या आ जाता था, फाई। यानी इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता था। और हमने बताया था कि जो हमारा जेडीएम था वो क्या था, जेडीएम। और जेडीएम हमारा क्या था, 0 बार, 1 बार, 2 बार एंड 3 बार डॉट डॉट करके m-1 बार। कैसे आया था इसको भी हमने कल डिस्कस किया था। तो क्या था कि जितने भी हमारे क्या थे, डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस थे, उनका जो मॉडुलो 3 पे मॉडुलो 3 पे जो इक्विवेलेंस क्लास आता है उनका जो सेट बनता है उसी को हम कहते हैं Z3। जैसे अगर यही है हमारा, मान लीजिए हमने निकाला Z3 पे m=3 पे, जो जब हमने m=3 पे जो भी इक्विवेलेंस क्लास निकाले, जितने भी डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लास थे जो कि Z बना दे रहे थे, इनका अगर हम सेट ले लें, क्या ले लें, सेट। जैसे 0 बार, 1 बार एंड 2 बार, इनका जो सेट लेते थे उसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z3 से। तो ठीक इसी प्रकार अगर Z4 की बात करें तो Z4 हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 बार, 1 बार एंड 2 बार एंड 3 बार। क्लियर। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं 3 था तो यहाँ तक 2 बार तक गया था। ठीक इसी प्रकार हम करेंगे Z5 निकालेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 0 बार, 1 बार एंड 2 बार एंड 3 बार। और डॉट डॉट ऐसे करते करते अगर जेडीएम हम लोग निकालें तो जेडीएम हमारा क्या आ जाएगा, 0 बार, 1 बार, 2 बार एंड 3 बार डॉट डॉट करके यहाँ पर m-1 बार। क्लियर। तो इस तरीके से हमारा ये जेडीएम मिला था। क्लियर। और इसी को आज हम लोग देखेंगे कि जेडीएम के साथ अगर कौन सा ऑपरेशन ले, प्लस या कौन सा डॉट ले, ताकि हमारा क्या फॉर्म करे, अबेलियन ग्रुप फॉर्म करे। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो थोड़ा सा लिख लीजिएगा, तो जहाँ तक कल किए थे उसी के नीचे जस्ट लिखिएगा और फिर इसको जेडीएम लिखिएगा। क्लियर। तो यहाँ से लिखिएगा सेट ऑफ ऑल द, यहाँ लिखिए सेट ऑफ ऑल द, जब जहाँ पर हम लोग क्या किए थे, m=3 पर निकाले थे जितने भी इक्विवेलेंस क्लास, 0 बार, 1 बार एंड 2 बार एंड 3 बार। फिर उसके बाद जो जहाँ तक कर लिए थे उसके जस्ट नीचे ही लिखिएगा सेट ऑफ ऑल द डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लास, सेट ऑफ ऑल द डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लास मॉडुलो 3 is denoted by Z3। दैट इज जो हमारा Z3 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 बार, 1 बार, 2 बार एंड 3 बार। तो यहाँ से निकालेंगे तो बताइए, तो Z4 क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से, Z4, और Z4 क्या आएगा हमारे से, अगर मान लीजिए यहाँ पर Z2 निकालते तो क्या आता है हमारा Z2, 0 बार एंड 1 बार। क्लियर। अगर यहीं पर हम क्या निकालते Z1, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है और फिक्स्ड रहता है, तो Z1 निकालते तो क्या आएगा, केवल 0 बार आएगा। क्लियर। तो इसी प्रकार हम लोग निकालते चले जाएंगे। तो यहाँ मान लीजिए Z4 निकालते हैं तो Z4 क्या आएगा, 0 बार, 1 बार, 2 बार एंड 3 बार। क्लियर। यहाँ पर Z5 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 0 बार, 1 बार, 2 बार एंड 3 बार एंड 4 बार। क्लियर, दिख रहा है सभी को। एंड यहीं से क्या निकालें हम, Z6। अब 5 तक निकाल चुके हैं तो डॉट डॉट करके जेडीएम निकाल दीजिए यहाँ से। तो हमारा जो जेडीएम आएगा वो क्या आएगा, यहाँ से 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार डॉट डॉट करके यहाँ पर m-1 बार। और ये सारे के सारे क्या पढ़े जाएंगे, 0 का इक्विवेलेंस क्लास, 1 का इक्विवेलेंस क्लास, 2 का इक्विवेलेंस क्लास, 3 का इक्विवेलेंस क्लास एंड m-1 का इक्विवेलेंस क्लास। अगर बात करें कि जेडीएम में टोटल नंबर ऑफ संख्या कितनी है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या कितनी है, तो कितनी है, m। भले यहाँ m-1 तक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो m-1 एलिमेंट है, यहाँ से यहाँ तक m-1 एलिमेंट, लेकिन एक जीरो भी एक एलिमेंट है यहाँ पे। यानी टोटल एलिमेंट की बात किया जाए तो कितना हो जाएगा, m-1 + 1, ये कितना आएगा m। यानी जेडीएम में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या कितनी है वो, यानी बात करें कार्डिनलिटी ऑफ जेडीएम की तो कितने एलिमेंट है यहाँ पर, m एलिमेंट है। क्लियर है बातें। चलिए अब हम लोग देखेंगे, यहाँ से जेडीएम यहाँ तक फॉर्म हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे कि जेडीएम पर डिफाइन करेंगे एक बाइनरी ऑपरेशन, सॉरी एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करेंगे और देखेंगे क्या हुआ इसके साथ अबेलियन ग्रुप फॉर्म कर रहा है कि नहीं। बेटा सबका नोट हो गया। चलिए
तो इसको बना के लिखिएगा स्टार या 1 करके लिखिएगा इसमें लेक्चर नंबर में। तो 1 में लिखिएगा कंसीडर जेड एम इक्वल टू, जेड एम क्या है हमारा 0, 1 बार, 2 बार, 3 बार एंड 4 बार एंड डॉट डॉट करके यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉरी एम माइनस 1 बार। यही होगा हमारा। किसी को कोई समस्या तो नहीं है इसको समझने में? चलिए दिख रहा है सबको? ठीक, तो हमारा से हो गया एंड लेट। अब हम मानेंगे कि जेडीएम में क्या है हमारा, मान ले रहे हैं कि ए कामा बी बिलोंग्स टू कहाँ पर, जेडीएम। तो यहाँ से ए बार होगा एंड बी बार हमारा क्या है, जेडीएम में। एंड अब यहाँ से डिफाइन करेंगे एंड सर्कुलर प्लस, एंड सर्कुलर प्लस इज द बाइनरी ऑपरेशन, इज द बाइनरी operation on JDM and defined as किस तरीके से डिफाइंड है हमारा सर्कुलर प्लस, उसको देखेंगे। तो ए बार प्लस बी बार सर्कुलर प्लस है, ठीक। तो अगर किसी दो एलिमेंट को जोड़ें, जेडीएम के दो एलिमेंट को जोड़ें तो किस तरीके से बिहेव करेगा, यहाँ पर जो हमारा सर्कुलर डॉट है वो ए प्लस बी, और ए वाला जो प्लस है जिस तरीके से हम ऐड करते थे, जैसे 2 में 2 ऐड करें तो क्या मिलता था हमारा 4 रिजल्ट, 3 में 5 ऐड करें तो क्या मिलेगा हमारा 8। तो इस तरीके से हमारा ए वाला जो प्लस है, जो हम पहले प्लस यूज करते थे, वही वाला हमारा प्लस इसके अंतर्गत है आएगा। वेयर कब आएगा, जब हमारा कब आएगा, जब हमारा क्या हो, जो हमारा ए प्लस बी है, ए प्लस बी, सॉरी यहाँ से लिखिएगा ए प्लस बी हमारा कब आएगा, ये जब हमारा ए प्लस बी जो हो वो लेस देन किससे हो जाए, एम से। क्लियर, जब हमारा ए प्लस बी किससे छोटा हो जाए, एम से जब छोटा हो जाए, तब हमारा क्या आएगा, सिंपली ए प्लस बी करके। क्लियर है, किसी को समस्या है समझने में इसको, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और ए प्लस बी हमारा है तो मान लीजिए 0 से बड़ा ही होगा, क्योंकि ए भी 0 से बड़ा होगा, 0 बार, जैसे एक ले लेंगे 0 बार से बड़ा होगा, या तो 0 के बराबर होगा या 0 बार, यहाँ ऐसे लिख लीजिए ए प्लस बी क्या होगा, या तो 0 होगा या एम से छोटा होगा। यही दो कंडीशन हो सकती है, क्योंकि यहाँ से मान लीजिए आप ए की जगह पे भी 0 बार उठा लिए और बी के भी जगह पे 0 बार उठा लिए, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 0 प्लस 0, इस तरीके से। क्या आ जाएगा 0 बार, 0 हमारा किससे छोटा है, अगर यहाँ पर देखेंगे 0 बार आ जाएगा, यानी 0 देखेंगे क्या 0 हमारा एम से छोटा है, तो बिल्कुल छोटा है, यानी यहाँ पर क्या आएगा 0। ठीक, दूसरा लिखिए कि ए प्लस बी हमारा क्या आएगा, आर। यहाँ पे ए प्लस बी को ऐड करेंगे किस तरह, सर्कुलर प्लस के साथ, तो क्या आएगा आर। वेयर जहाँ आर क्या है, आर इज द रिमाइंडर obtained when, जब क्या करें, यम डिवाइड्स ए प्लस बी। हमारा आर कब आएगा, जब हमारा यम क्या करे, ए प्लस बी को डिवाइड करे, तो जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आर। क्लियर, जैसे अभी ले लेते हैं, यहाँ से समझते हैं। सबसे पहले कोई दो एलिमेंट यहाँ से उठा लीजिए ताकि इसको समझ में आए। मान लीजिए आप अब यहाँ से ले रहे हैं, जैसे जेडीएम है, अब यहाँ से हम ले रहे हैं Z6 के लिए बात कर ले रहे हैं एक बार। Z6 में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 0 बार, 1 बार, 2 बार एंड 3 बार एंड 4 बार एंड 5 बार। क्लियर, ये सारे एलिमेंट होंगे, तभी आपको ये समझ में आएगा किस तरीके से ऑपरेशन है। यहाँ से मान लीजिए 2 एंड 3 को हमने लिया, तो यानी 2 ऑपरेशन में यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन कौन सा ले रहे हैं, प्लस, सर्कुलर प्लस, तो यानी कि 3। तो यहाँ करेंगे तो किस तरीके से डिफाइन होगा, 2 प्लस 3। तो 2 प्लस 3 को पहले देखिए, 2 प्लस 3 है तो यहाँ देखेंगे ऐसे अलग से करके, 2 प्लस 3 इक्वल टू क्या आया 5। तो यहाँ एम क्या है हमारा 6, तो एम को देखेंगे क्या हमारा 6 एम से छोटा है, यानी 6 से छोटा है, तो 5 हमारा 6 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, यानी हम किस तरीके से लिखेंगे, 2 प्लस 3 टाइप से, यानी 2 प्लस 3 हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 बार, तो एक किसके बराबर आ गया, 5 बार के बराबर। क्लियर, अगर अब हम बात करें, जैसे मान ले रहे हैं हम क्या ले रहे हैं, 4 एंड 5 ले रहे हैं, तो 4 बार प्लस सर्कुलर 5 बार, तो यहाँ पर क्या आएगा इसके आगे रिजल्ट, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, 4 प्लस 5 को ऐड करेंगे, पहले 4 प्लस 5 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, और 9 हमारा क्या है, वो ग्रेटर देन किससे, 6 से ग्रेटर देन है, यानी जब जैसे ही वो 6 से बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर जो हमारा 6 से बड़ा हो गया, तो अब क्या करेंगे, 9 को डिवाइड करेंगे किससे, 6 से। किससे डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार, तो 6, तो रिमाइंडर क्या आया 3 आया, क्योंकि हमारा ए कब आता था, जब हमारा ये जो ए प्लस बी होता था वो छोटा आना चाहिए, लेकिन ए प्लस बी क्या आ रहा है, बड़ा। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल क्या बच रहा है, 3, तो यहाँ पर क्या आएगा 3 आएगा। क्लियर, तो ये 3 बार के बराबर हो गया। इसको लिख के अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि कितना आएगा 9 बार, और 9 बार किसके बराबर होगा हमारा, 3 बार के बराबर। क्लियर, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं।
समझ में आ गया सभी को किस तरीके से ऑपरेशन डिवाइड है। जैसे ही a प्लस बी m से बड़ा होगा तो क्या करेंगे, m से उसे डिवाइड कर देंगे, तो जो रिमाइंडर आएगा तो a प्लस सर्कुलर b का जो रिजल्ट आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, r। क्लियर। चलिए अब हमें देखना होगा, अब ध्यानपूर्वक देखिए कि हमारा जो a प्लस बी है, यहाँ पर a प्लस बी जो भी रिजल्ट आ रहा है सम करने के, यहाँ से कोई भी दो एलिमेंट आप उठा रहे हैं उनका सम कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, ये तो या तो m से छोटा आ रहा है या तो 0 के बराबर है, यानी मैक्सिमम इसकी क्या होती है 0 बार हो सकता है a प्लस बी, यानी हमारा मैक्सिमम क्या हो सकता है a प्लस सर्कुलर भी क्या हो सकता है 0 हो सकता है, क्योंकि a प्लस बी के बराबर है। अगर मान लीजिए हमारा a प्लस बी किसके बराबर है, a प्लस बी के बराबर, और a प्लस बी की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 0 बार के बराबर, यानी मैक्सिमम मिनिमम 0 हो सकता है और मैक्सिमम क्या हो सकता है m बार, यानी m बार से छोटा होगा तो m से छोटा होगा, यानी m से छोटा होने का क्या मतलब है, a प्लस बी क्या होगा m से छोटा होगा, तो m से छोटा होने का मतलब a प्लस बी क्या हो सकता है बताइए। अगर ये m से छोटा होगा तो इसका मतलब क्या है, यानी ये होगा m माइनस वन, क्योंकि ये सारे इंटीजर हैं तो इसके में 1 घटाएंगे तभी आएगा, यानी m माइनस वन होगा, यानी m माइनस, यानी अधिकतम क्या हो सकता था इसकी वैल्यू यहाँ से m माइनस वन के बराबर हो सकता है, यानी a प्लस बी जो आएगा वो m माइनस वन के बराबर होगा। और यहीं पर लगा दें सर्कुलर प्लस तो किस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से अगर करते हैं इसको a बार प्लस b बार, तो यहाँ आएगा m माइनस वन तक। मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, मिनिमम हो गया, ठीक। तो मैक्सिमम क्या आ सकता है, ये आ सकता है, लेकिन और इसके बीच में भी जितने भी एलिमेंट होंगे वो भी आएंगे, यानी 0 बार से लेकर के m माइनस वन बार तक के ही बीच में जो हमारी पॉसिबिलिटी है वो किसकी, a प्लस बी बार की है, यानी कि a का इक्विवेलेंट क्लास प्लस b का इक्विवेलेंट क्लास निकालेंगे तो या तो 0 बार आएगा या तो m माइनस वन बार आएगा या तो इसके बीच में जो भी एलिमेंट है वो आएगा, यानी यहाँ देखिए 0 बार होगा या तो m माइनस वन बार होगा या तो इनके बीच में जो भी एलिमेंट होंगे। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कोई भी दो एलिमेंट यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं किसके साथ, सर्कुलर प्लस के साथ, तो वो भी जो भी एलिमेंट आ रहा है वो इसी सेट जेडीएम में आ जा रहा है। और बाइनरी ऑपरेशन कहता क्या है कि किसी भी दो एलिमेंट को ऑपरेट करिए तो जो नया एलिमेंट में निकल के आएगा यानी रिजल्ट निकल के आना चाहिए वो भी इसी सेट में आनी चाहिए, यानी कि जो हमारा सर्कुलर प्लस है वो जेडीएम पे क्या आएगा, क्या हो जाएगा, ग्रुपाइड फॉर्म करेगा। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं, तो चलिए क्या हो जाएगा यहाँ से ग्रुपाइड, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ से लिखिए हेंस जो हमारा क्या है जेडीएम प्लस के साथ क्या है, जेडीएम प्लस इज अ ग्रुपाइड, तो क्या हो जाएगा ग्रुपाइड। अब हम लोगों को क्या दिखाना होगा कि अगर इसको दिखाना है कि एबिलियन ग्रुप है तो कौन कौन सी कंडीशन दिखानी होती है, पहला तो एसोसिएटिव लॉ, दूसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और चौथा क्या था कम्यूटेटिव लॉ। तो चलिए उसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो हेडिंग लगाइएगा यहाँ से एसोसिएटिव लॉ, तो यहाँ लिखिएगा जेडीएम, यहाँ लिखिएगा फॉर एबिलियन ग्रुप, फॉर जेडीएम प्लस इज, या एसोसिएटिव सीधे लिखिए, तो यहाँ लिखेंगे क्या, फर्स्ट करके लिखिएगा एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ के लिए क्या करने होंगे, हमें 3 एलिमेंट लेने होंगे और जेडीएम में किस टाइप के एलिमेंट है, इक्विवेलेंस क्लास टाइप के। तो यहाँ से मानेंगे लेट ए बार बी बार एंड सी बार बिलोंग टू कहाँ पर, जेडीएम। क्लियर। नाउ अब हमें निकालना होगा, क्या निकालेंगे, ए बार प्लस बी बार सर्कुलर प्लस रहेगा एंड प्लस सर्कुलर सी। तो यहाँ से कैसे डिफाइंड है, तो पहले दो एलिमेंट को ऑपरेट करेंगे, तो पहले दो एलिमेंट को ऑपरेट करते हैं। तो एसोसिएटिव के लिए पहले हम यहाँ सर्कुलर लेके चल रहे हैं, ठीक। तो यहाँ लेके चलेंगे और हमें क्या दिखाना होगा कि ए बार प्लस सर्कुलर प्लस बी बार सर्कुलर प्लस सी बार, इस तरीके से अगर हो जाता है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ से निकालते हैं, देखिए ए प्लस बी बार को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ए प्लस बी बार इसी तरीके से डिफाइन था, प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे सी बार, यहाँ सर्कुलर रहेगा। तो इन दोनों के प्लस में जो हमारा प्लस आता था, और जानते हैं कि जो हम पहले प्लस यूज करते थे वो दो एलिमेंट के बीच में, और ए और बी क्या है, इंटीजर है, तो ए और बी अगर इंटीजर है तो यहाँ पर क्या होता है, जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी यहाँ से आप लोग कह सकते हैं कि जो बी प्लस ए होगा वो इस तरीके से लिखा जा सकता है। प्लस यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सॉरी इसको कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी ऐसे करके लिखेंगे, तो यानी कि हो जाएगा हमारा ए प्लस बी, ठीक है ए प्लस बी ही रखिए, यहाँ पर हमारा सर्कुलर प्लस था तो अब इन दोनों को ऑपरेट कर लें, एक एलिमेंट की तरह कैसे इसे ट्रीट करिए एंड फिर इसको ऐसे ट्रीट कर लीजिए, तो यानी ए प्लस बी हमारा जो था तो इस तरीके से लिखे हैं। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। क्लियर। तो आप जानते हैं कि जो हमारा होता है क्या, ए वाला जो होता है वो क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है अगर इंटीजर है। मान लीजिए हम सेट जेड ले रहे हैं और हम क्या ले रहे हैं प्लस, तो जेड प्लस के साथ क्या होता है एसोसिएटिव, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं क्या, ए
सर्कुलर प्लस और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बी प्लस सी। क्लियर। फिर इसको कैसे लिख सकते हैं ए बार प्लस सर्कुलर और यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं बी बार प्लस इसको सर्कुलर सी बार। इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि ए प्लस बी बार प्लस सी बार जो है किसके बराबर हो गया, ए का इक्विवेलेंस क्लास प्लस सर्कुलर प्लस फिर ब्रैकेट में बी बार प्लस सी बार। क्लियर। तो आप देख रहे हैं क्या हो जा रहा है एसोसिएटिव। तो यहाँ से लिख सकते हैं एसोसिएटिव हमारा होल्ड हो गया। आप क्या लिखेंगे सेकंड कम्यूटेटिव। चलिए कम्यूटेटिव सॉरी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के बारे में चर्चा करेंगे यहाँ से। तो लिखिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी दूसरी कंडीशन, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता था, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या कहते थे, अगर मान लीजिए कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है ए, मान रहे हैं कि अगर ई कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसको सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराते थे तो वही एलिमेंट आ जाता था। तो अगर ए बार के साथ ऑपरेट करेंगे तो ए बार आएगा, अगर ई को बी बार के साथ ऑपरेट करेंगे तो बी आएगा, इसको लेफ्ट से ऑपरेट करें चाहे राइट से तब भी क्या आएगा वही आएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है सभी को। तो इस तरीके से हमारा रिजल्ट आना चाहिए। तो यहाँ से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो कि आइडेंटिटी का काम करेगा, तो चलिए निकालते हैं। देखिए यहाँ पर जीरो बार है तो क्या करेंगे, प्लस के साथ में क्या होता है जीरो बार ही हमारा क्या होता है आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह से काम करता है। तो यहाँ से लिखेंगे लेट, या ऐसे लिखिए ना लेट, या लिख लीजिए ऐसे लेट जीरो बार बिलोंग टू कहाँ पर जेड एम। हमारा जीरो बार कहाँ बिलोंग कर रहा है जेड एम। नाउ अब क्या निकालेंगे हम लोग, जीरो बार प्लस ए बार, या ऐसे भी लिख लीजिए जीरो बार कामा ए बार बिलोंग टू कहाँ पर जेड एम। तो नाउ क्या निकालेंगे, जीरो बार प्लस ए बार निकालेंगे, सर्कुलर प्लस लिखेंगे और ए बार लिखेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा जीरो प्लस ए, और जीरो प्लस ए जो हमारा है तो किसके बराबर आ जाएगा हमारा, देखिए जीरो प्लस ए लिखेंगे तो इसको ऐड करेंगे तो सिंपली ए हो जाएगा दोनों को ऐड करने पे, और जो हमारा ए बार है ए बार के बराबर आ गया। क्लियर। तो आप देख रहे हैं इसमें ऐड करने पे क्या आ रहा है ए, यानी ये जो हमारा है किधर से ऑपरेट हो रहा है, इधर से क्या होगा राइट, इधर से लेफ्ट, यानी लेफ्ट से ऑपरेट करें तो यानी लेफ्ट आइडेंटिटी हो गया। अब फिर क्या करें ए बार प्लस जीरो बार कर लें, तो इसको करेंगे सर्कुलर बार के साथ तो क्या आएगा ए प्लस जीरो, और इसको ऐड करेंगे तब भी क्या आ जाएगा ए, तो ए बार। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जीरो क्या है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ से लिख सकते हैं हियर, तो यहाँ से लिख सकते हैं क्लियरली जीरो इज द, क्लियरली जीरो बार जो कि बिलोंग कर रहा है जेडएम में इज आइडेंटिटी एलिमेंट, द आइडेंटिटी एलिमेंट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट क्लियर। तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट का भी एग्जिस्टेंस हो गया। अब बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो थर्ड पे पहुंचिए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए क्या करना होगा, हमें एक एलिमेंट लेना होगा जेडीएम में और उसका दिखाना होगा कि उसका इनवर्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो चलिए मान लेते हैं लेट मान ले रहे हैं कि ए बार कहाँ बिलोंग कर रहा है, हमारा जेडीएम में बिलोंग कर रहा है। क्लियर। अगर ए बार जेडीएम में बिलोंग कर रहा है तो हमें दिखाना है क्या कर रहा है, इसका इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। देन अगर ये बताइए अगर हमारा क्या है ए बार जेडीएम में है तो ए की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ए हमारा क्या क्या हो सकता है, ए बार अगर हमारा जेडीएम है तो ए का कोई पर्टिकुलर वैल्यू यानी कहाँ से हो सकता है, जीरो बार हो सकता है, वन बार, टू बार, थ्री बार, फोर बार डाट करके एम माइनस वन बार हो सकता है। यानी ए हमारा कहाँ से कहाँ वेरी कर सकता है, जो हमारा ए है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, या तो जीरो हो सकती है या लेस देन एम माइनस वन। क्लियर। इक्वलिटी भी लगा सकते हैं, यानी हमारा जो क्या है ए की वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो या एम माइनस वन के बराबर हो सकती है। अगर और भी लिखना चाहें इसको तो ऐसे भी करके लिख सकते हैं, अथवा जीरो कहाँ से होगा, जीरो से ए से जीरो से वेरी करेगा और कहाँ तक जा सकता है, यम से छोटा, यम से छोटा माने कि ए तक, यम माइनस वन तक, क्योंकि इंटीजर है, इंटीजर का आप जानते हैं इंटीजर के बीच में डिफरेंस कितने का होता है, वन का। यानी मान लीजिए थ्री है तो इसके जस्ट पहले क्या होगा टू, यानी थ्री में से वन घटाएंगे तभी हमारा क्या आएगा टू। क्लियर। तो इस तरीके से दोनों लिख सकते हैं। समझ में आ गया यहाँ से। चलिए तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से लिखिएगा सिंस जीरो कहाँ कहाँ के बीच में लाई कर रहा है, ए एंड लेस देन एम माइनस वन के बीच में। तो क्या करें, अगर यम में से ए को घटा दें तो ये क्या इंप्लाई करेगा यहाँ से कि जीरो से बड़ा होगा हमारा, यम में से क्या घटा दें, यम माइनस ए, तो ये भी क्या हो जाएगा लेस देन किससे छोटा हो जाएगा, यम से। क्लियर। ये क्या हो जाएगा, यम से छोटा है, लिख सकते हैं एम माइनस वन के बराबर हो जाएगा। क्लियर। इस तरीके से यानी कोई भी नंबर है इस तरीके से यम माइनस वन के बराबर है तो जो हमारा यम है उसमें से क्या करें, ए को घटा दें। जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, इसमें से कोई एक एलिमेंट होगा, मान ले रहे हैं थ्री बार, थ्री है ठीक, तो ए इक्वल टू हम थ्री मान ले रहे हैं, ए इक्वल टू मान लीजिए हमारा यहाँ थ्री है और यम इक्वल टू अगर जेड टेन पे बात कर रहे हैं तो जेड टेन पे जान रहे हैं जीरो बार, वन बार होगा एंड टू बार होगा, डाट डाट करके ऐसे 10 बार होगा, 9 बार होगा ठीक है यहाँ तक।
तो अब बताइए यम हमारा क्या है 10, तो 10 में से अगर 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 7, यानी 7 बार आ रहा है। और 7 बार जा कहाँ रहा है, किसके किसके बीच में है, या तो 0 होगा, 0 से लेकर के 0 बार के इक्वल हो सकता था, एक तो हमारा कहाँ है 7 बार, एंड लेस देन आर इक्वल टू किसके बराबर, यहाँ से क्या लिखेंगे 9 बार, 9 बार क्या है हमारा 10 माइनस 1 बार। क्लियर, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो हमारा कैसे आ गया, यम माइनस ए कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। अगर यम में से किसको हटा दें, ए को भी घटा दें, तब भी किसके बीच में लाई करेगा, ए में। अगर बताइए जो हमारा यम माइनस ए है 0 एंड यम माइनस 1 के बीच में है, तो हमारा जो यम माइनस 1 बार हो, यम माइनस ए बार होगा, वो कहाँ आएगा, इन्हीं के बीच में आएगा। यानी इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि यहाँ से ये इम्प्लाई कर जाएगा कि जो हमारा, यहाँ से लिखिएगा, ये इम्प्लाई करेगा, सिंस ये जो हमारा है ये इम्प्लाई कर जाएगा यहाँ से कि जो हमारा यम माइनस ए बार है वो कहाँ चला जाएगा, जेडीएम में चला जाएगा। क्लियर, जेडीएम में वही एलिमेंट आएंगे जो कहाँ से जीरो से लेकर यम माइनस 1 तक हैं, वही सारे सारे, उनका अगर बार ले लिया जाए उन सभी इंटीजर्स का, तो क्या आएगा वो जेडीएम में। तो हमारा कहाँ चला जाएगा, जेडीएम में। यम माइनस 1 कहाँ चला जाएगा, यम माइनस 1 का अगर बार ले लें, यानी इक्विवेलेंस क्लास निकाले, तो कहाँ जाएगा, जेडीएम में। अगर ये जेडीएम में आ गया तो अब हमें क्या निकालना है, एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो नाउ अगर इनवर्स निकालते थे तो क्या होता था, अगर ए का इनवर्स बी है तो क्या आता था यहाँ पर, जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता था, और यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0 बार। यानी अगर हम यहाँ पर लिखें कि ए प्लस सर्कुलर प्लस एंड बी बार, तो क्या लिखेंगे, तो क्या आना चाहिए 0 बार, या ऐसे लिखें बी बार प्लस सर्कुलर प्लस ए बार, तब भी क्या आना चाहिए हमारा 0 बार। अगर ऐसा आता है तो हम कहेंगे कि ए का जो इनवर्स होगा वो बी होगा, यानी ए का जो इनवर्स होगा वो किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा, बी बार के। ठीक, तो यहाँ से लिए निकालते हैं। तो नाउ क्या करेंगे हम लोग, ए को लिखेंगे प्लस सर्कुलर, और इसकी जगह पे यही लिखेंगे, क्योंकि एम माइनस ए कहाँ है, जेडीएम में, तो इसको लिख सकते हैं एम माइनस ए। अब यही हमारा देखेंगे कि यही बनेगा क्या यही हमारा क्या बनेगा, अभी इनवर्स बन जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कैसे डिफाइन होता है इसको, ए प्लस एम माइनस ए लिखेंगे। क्लियर, और देखिए माइनस ए प्लस ए क्या हो जाएगा 0, यानी यहाँ बचेगा यम। टोटल क्या बच जाए हमारा 0 प्लस यम, और यहाँ क्या वैल्यू मिल जाएगी हमारी, यम के बराबर, यानी यम बार के बराबर, सॉरी यम बार कह रहे हैं यहाँ पे। देखिए ये किससे कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा यम बार, और यम बार है यहाँ पर, तो यम बार जो हमारा है वो किससे बड़ा है, यम बार है, क्या यम से छोटा है, नहीं है, तो यानी यम को क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे। जो हमारा यम है क्या यम से छोटा है, नहीं, यानी इसके बराबर है, तो यानी कि क्या डिवाइड करेंगे, यम को हम यम से डिवाइड करेंगे। तो यम को यम से जैसे ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि यम पे बात कर रहे हैं ना, तो कितनी बार जाएगा 1 बार, तो यम हो जाएगा यहाँ से क्या आ जाएगा 0, यानी रिमाइंडर कितना आया 0, यानी ये हो जाएगा 0 बार के बराबर। क्लियर है सबको, तो यानी 0 प्लस यम बार के बराबर है, यम बार किसके बराबर है, 0 बार के बराबर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से हमारी क्या मिल गया, यहाँ से कि जो जी ए बार है, सॉरी ए का जो ए बार है प्लस सर्कुलर, और यहाँ से लिखेंगे यम माइनस ए है, किसके बराबर आ जा रहा है, 0 बार के। तो यानी यहाँ से पता चल गया कि जो इसका क्या है, किधर से ऑपरेट हो रहा है, लेफ्ट से, यानी लेफ्ट इनवर्स इसका क्या है 0, लेफ्ट इनवर्स क्या है, यम माइनस ए। एंड यहाँ से निकालेंगे साथ में, एंड क्या निकालें, यहाँ से दिख रहा है सबको, नहीं दिख रहा होगा तो ऊपर लिखते हैं, यहाँ सब लिखेंगे अब क्या है, यम माइनस ए प्लस ए बार। तो यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यम माइनस ए प्लस ए आ जाएगा। क्लियर, इसी तरीके से डिफाइन था हमारा सर्कुलर प्लस, तो यहाँ से क्या होगा 0, यानी यहाँ फिर आ जाएगा यम माइनस 0, ए बराबर हो जाएगा यम बार के, और यम बार किसके बराबर है, 0 बार के। यानी यहाँ से देख पा रहे हैं कि जो हमारा क्या आ रहा है, यम माइनस ए का जो बार है सर्कुलर प्लस, एंड ए बार जो है उसके बराबर आ जा रहा है 0 बार के। यानी जो हमारा यम माइनस ए है, ए का क्या है, इनवर्स। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं कि जो हमारा ए का जो इनवर्स है वो क्या आ जा रहा है, ए का जो इनवर्स, सॉरी ए बार का जो इनवर्स है वो किसके बराबर है, यम माइनस ए बार के। क्लियर, तो यहाँ समझ में आया सभी को। क्लियर हो गया सबको, तो हमारा इनवर्स आ गया यहाँ से, तो हमारा इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया। जैसे मान लीजिए अब ले रहे हैं यहाँ से, आप बताइएगा आप लोग, मान लीजिए यहाँ पर ले रहे हैं Z4 ले लिए, तो इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार। अब बताइए 2 बार का जो आएगा इनवर्स वो क्या आएगा, तो 2 बार का इनवर्स कैसे निकलेगा, जो हमारा यम है, क्या करें, जो हमारा यम है 4, यानी यम माइनस ए आएगा, यानी जो एलिमेंट है यम माइनस ए, तो यम की जगह पे यहाँ पर क्या है 4, यानी 4, और ए की जगह पे हमारा क्या है 2, तो इसमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2। इसका जो इनवर्स होगा, 2 का जो इनवर्स होगा वो किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। अब अगर कैसे देखेंगे, चेक भी कर लीजिए, 2 प्लस 2, क्या करें, इसको सर्कुलर ऐड के साथ ऐड करें तो क्या आना चाहिए, 0 बार के बराबर होना चाहिए, यानी इसको ऐड करेंगे तो 2 प्लस 2 आएगा, यानी कि यहाँ आएगा 4 बार, और 4 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, तो क्या आ जाएगा ये 0 बार के बराबर। क्लियर, समझ में आ गया, तो 2 का इनवर्स क्या होगा, 2 होगा, तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं, तो निकालने का तरीका हो गया। अब क्या करेंगे, थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो गया। अब क्या करेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो गया,
एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो गया, 3 हो गए। फोर्थ नंबर क्या लिखेंगे? कम्यूटेटिव। तो फोर्थ लिखेंगे कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ बताइए होल्ड करेगा कि नहीं? तो यहाँ से फिर मानेंगे कम्यूटेटिव लॉ के लिए 2 एलिमेंट लेंगे इसमें, लेट ए बार कामा बी बार बिलोंग्स कहाँ पर? जेडीएम में। तो जैसे ही जेडीएम में लिखेंगे तो क्या करेंगे? नाउ ए बार प्लस बी बार सर्कुलर, इसको ऐड करेंगे तो किस तरीके से होगा? ए प्लस बी। और ए प्लस बी और हमारा प्लस क्या होता है? ए बी और बी क्या है? इंटीजर। तो क्या करेगा? कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेगा, यानी इसको लिख सकते हैं हम बी प्लस ए, और बी प्लस ए को फिर अगर अलग अलग लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? ए सॉरी बी प्लस सर्कुलर ए। क्लियर? तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं क्या हो रहा है? कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड कर रहा है। यहाँ पर क्यों कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर दिया? क्योंकि जो हमारा ए प्लस है, हम लोग कौन सा प्लस यूज कर रहे हैं? जो प्लस हमारा पहले था। और आप जानते हैं 2 इंटीजर के बीच में जो ए वाला प्लस है वो क्या होता है? कम्यूटेटिव। इस वजह से कम्यूटेटिव हो गया। और फिर इसको हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं? बी बार सर्कुलर प्लस एंड ए बार। तो क्या देख रहे हैं? क्या हो गया हमारा कम्यूटेटिव लॉ? तो यहाँ से लिख सकते हैं 10 इस प्रकार, जो हमारा क्या है? जेडीएम प्लस सर्कुलर प्लस के साथ इज एन अबेलियन ग्रुप। क्लियर? इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटा देते हैं। नोट हो गया सभी का? चलिए अब क्या करेंगे? जेडीएम हमारा डिफाइन हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखेंगे जो कि हमारे सर्कुलर डार्ट जैसे ही हम लोग पढ़ेंगे। सर्कुलर डार्ट, अब जैसे प्लस हमने डिफाइन किया, अब डार्ट भी डिफाइन करेंगे, मल्टीप्लीकेशन ही रहेगा लेकिन ये जेडीएम पे रहेगा। क्लियर? तो उसे हम लोग सर्कुलर डार्ट पढ़ेंगे। क्लियर? तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिख लीजिए। तो यहाँ रिमार्क करके कुछ बातें लिखिए ताकि जिनका यूज वहाँ पर होने वाला है तो उनका यूज हम लोग कर लें। चलिए लिखिए, लेट m be a fixed positive integer and a comma b belong to z, then ax congruences b modulo m is called linear congruence। लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस कह सकते हैं या कॉन्ग्रुएंस कह दीजिए, लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस। क्लियर? समझ में आया सबको? तो क्या कहेंगे? ए एक्स मॉडुलो बी इज क्या हो गया? लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस। यहाँ पर एक्स क्या है? एक्स की पावर जो होना चाहिए वेरिएबल है। एक्स हमारा क्या है? एक वेरिएबल है। तो जो हमारा एक्स वेरिएबल है उसकी पावर कितनी होनी चाहिए? 1। तो इसमें क्या है मिल रहा है? हमें लीनियर इक्वेशन मिल रहा है, तो इसलिए इसको कहते हैं लीनियर कॉन्ग्रुएंस। एक्स में हमारा क्या मिल रहा है? लीनियर मिल रहा है। क्लियर? समझ में आ गया? अब यहाँ से लिखिए, इफ देयर एग्जिस्ट C belongs to Z such that, इस प्रकार से कि A C congruences B मॉडुलो M हो जाए, देन इसको क्या कहेंगे? जो हमारा C है उसको क्या कहेंगे? इसका क्या कहेंगे? सोल्यूशन कहेंगे। ठीक? देन C इज कॉल्ड solution of linear congruence। तब C को हम क्या कहेंगे? सोल्यूशन ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस। कौन सा लीनियर कॉन्ग्रुएंस था हमारा? ए एक्स कॉन्ग्रुएंसेस बी मॉडुलो एम। क्लियर? तब C को हम क्या कहेंगे? जो हमारा कॉन्ग्रुएंस लीनियर कॉन्ग्रुएंस है इसका सोल्यूशन कहेंगे। क्लियर? इस बात का ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ बात कर देते हैं हम लोग जो हमारा C है इसका लीनियर सोल्यूशन है किस तरीके से आप लोग समझ लीजिए। जैसे कोई इक्वेशन हम लोग लिखते थे x + 1 इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिख लें? 2। तो x की वैल्यू क्या पुट करें ताकि 2 आ जाए? तो x की वैल्यू हम क्या रखते थे? 1। तो 1 जैसे ही पुट करेंगे तो x की जगह 1 रखेंगे तो 1 + 1 किसके बराबर आ गया? 2 के बराबर। यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है।
अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता था तो x इक्वल टू 1 जो आया तो 1 को क्या कहते हैं, अगर ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है तो हम कह रहे थे जो हमारा 1 है इस इक्वेशन का क्या है, सोल्यूशन है। ठीक इसी प्रकार हमारा अगर ax लिखा हुआ है कॉन्ग्रुएंसेस b मॉडुलो m लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, m डिवाइड्स इसको ax माइनस b, यानी कोई x की ऐसा वैल्यू रखिए ताकि m हमारा क्या करे, इसको डिवाइड कर जाए। यदि x इक्वल टू c पे m हमारा क्या कर रहा है, a c माइनस b को डिवाइड कर जा रहा है कम्प्लीटली, यानी इसका रिमाइंडर जो आ रहा है क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। तो जैसे इसका रिमाइंडर 0 आएगा तब हम कहेंगे कि जो हमारा क्या है c है इस कॉन्ग्रुएंसेस का क्या है, कॉन्ग्रुएंस लीनियर कॉन्ग्रुएंस जो है उसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन। जैसे मान लीजिए कोई कॉन्ग्रुएंस डिफाइन कर लीजिए, जैसे हम यहाँ पर लिख दें क्या, पहले मान लीजिए लिख दिए 3x कॉन्ग्रुएंसेस, यहाँ क्या लिख दें 3 में x माइनस क्या लिखें यहाँ पे 1 लिख दे रहे हैं मॉडुलो 2 पे। क्लियर हो गई बात है। तो अगर ऐसे लिखेंगे तो इसका क्या, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिख पाएंगे इसको, 2 डिवाइड्स 3x माइनस 1। अब x की वैल्यू क्या रखें ताकि ये हमारा डिवाइड हो जाता है, अगर x इक्वल टू हम 1 रखते हैं तो यहाँ क्या मिलेगा 2 डिवाइड 3 इंटू 1 माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा 2 डिवाइड्स 3 माइनस 1 यानी क्या है 2 डिवाइड्स 2, और जो कि 2 को डिवाइड करता है, ये सही बात है। यानी जो हमारा 1 है x इक्वल टू 1 क्या है, इस कॉन्ग्रुएंस का क्या है सोल्यूशन, यानी 3 इंटू 1 सॉरी कॉन्ग्रुएंस 1 मॉडुलो 2। तो जो हमारा 1 होगा यहाँ पे इस किसका होगा, इस कॉन्ग्रुएंस का क्या होगा, सोल्यूशन होगा। मान लीजिए यहीं पर हम क्या कर देते हैं 4x कर देते हैं, जैसे ही 4x माइनस 1 करते हैं यहाँ पर 4x माइनस 1, तो अब किस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा, अगर x इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 डिवाइड्स 3, 4 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 डिवाइड्स 3, और 2 क्या 3 को डिवाइड करता है, नहीं डिवाइड करता है, यानी 2 डज नॉट डिवाइड, यहाँ से लिख देंगे 2 डज नॉट डिवाइड्स किसको 3 को, तो 2 हमारा 3 को डिवाइड नहीं करेगा, तो इसका मतलब है जैसे ही 2 हमारा 3 को डिवाइड नहीं करेगा यानी कि जो हमारा अब x इक्वल टू 1 है इस कॉन्ग्रुएंस का, किसके 2 सॉरी यहाँ पर क्या है 4x, यानी इस जो कॉन्ग्रुएंस है 4x कॉन्ग्रुएंस 1 मॉडुलो x, यानी ये जो लीनियर कॉन्ग्रुएंस है इसका जो सोल्यूशन है x इक्वल टू 1 वो x जो 1 है इसका सोल्यूशन नहीं होगा। अगर 2 रखें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 1, अब यहाँ पे क्या रखना होगा, 8 नंबर रखेंगे इस तक, मान लीजिए यहाँ पर 0 रखेंगे तब भी नहीं होगा, तो यहाँ क्या रखें ताकि इसका कॉन्ग्रुएंस हो जाए, 1 घटा रहे हैं तो किस वैल्यू के लिए रखेंगे, तो कोई ऐसा वैल्यू नहीं मिलेगा जिसके लिए हमारा क्या सेटिस्फाई करेगा। क्लियर, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हो सकता है कभी भी इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट भी करे और नहीं भी एग्जिस्ट करे। अब चलिए बात करते हैं कि कब इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ लिखिए रिमार्क नंबर 1 करके लिखिए, रिमार्क नंबर 2 लिखिए, अ लीनियर कॉन्ग्रुएंस ax congruences b modulo m हैज सोल्यूशन इफ एंड ओनली इफ, कब रखेगा कि देयर एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ, इस तरीके से जब हमारा क्या हो जाए ए और एम का क्या हो जाए जीसीडी, ए और एम का जो जीसीडी हो वो किसको डिवाइड करता है, बी को। तो अगर ए और बी का जो जीसीडी अगर बी को डिवाइड करता है तब हम कहेंगे कि जो हमारा है इसका क्या सोल्यूशन रखेगा, ये सोल्यूशन रखेगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ दे रहे हैं 2x और यहाँ पर दे रहे हैं कॉन्ग्रुएंसेस, यहाँ पर क्या लिख दें 4 एंड मॉडुलो 2 पे। तो हमें क्या करना है 2 एंड 2 का क्या निकालना होगा, एक जगह पे हमारा क्या है 2 एंड यहाँ पर m की जगह पे क्या है 2, तो 2 एंड 2 का जीसीडी को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी बता देंगे कि जीसीडी क्या कैसे निकलता है। जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, क्लियर है, या कह सकते हैं एचसीएफ निकालना जानते हैं ना, जो दोनों को डिवाइड करते हैं। 2 का अगर जीसीडी निकालेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 2, तो 2 जो हमारा आया क्या 4 को डिवाइड करेगा, तो बिल्कुल डिवाइड करेगा, यानी 2 डिवाइड्स 4, तो 2 टाइम्स जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 4 यानी कि 0। अगर ये क्या है जीसीडी, तो ए और एम का जो जीसीडी अगर बी को डिवाइड कर देता है तब हम कहेंगे कि जो लीनियर कॉन्ग्रुएंस का होगा वो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो कभी भी चेक करना होगा किसी भी लीनियर कॉन्ग्रुएंस का जीसीडी सॉरी सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तो यही आपको करना होगा, ए और एम का जीसीडी लेना है यानी एचसीएफ लेना है। ऐसे लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ ए कामा एम, ए और एम का एचसीएफ निकालिए, और जो एचसीएफ आएगा ए कामा एम का वो किसको डिवाइड करता है, और बी को पूर्णतः डिवाइड कर दिया, यानी यहाँ पर क्या आ जाए रिमाइंडर 0। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तब हम कहते हैं कि हमारा क्या करेगा सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो वही कह रहा है लीनियर कॉन्ग्रुएंस इतना है जो सोल्यूशन इफ एंड ओनली कब, जब ए और एम का जीसीडी क्या आ जाए बी, सॉरी जीसीडी क्या करे इसका जीसीडी जो है बी को क्या कर जाए डिवाइड कर जाए, ना कि बी आ जाए।
समझ में आया, मिटाएं इसको। चलिए अब देख लेते हैं कि क्या होता है जीसीडी। जीसीडी के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि जीसीडी क्या होता है। जो जो चीज़ें यूज होने वाली हैं आगे चल के उसको हम सब सारी चीज़ें हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो लिखिए, रिमार्क नंबर 2 हो गया था, रिमार्क नंबर 3 लिखिए, लेट ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड। ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड, ब्रैकेट में लिखिएगा एट लीस्ट वन नॉन जीरो। इन दोनों नंबर में से कोई कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है या तो ए ना जीरो के बराबर हो या तो बी जीरो के बराबर ना हो। अगर ए जीरो के बराबर हो गया तो इसका मतलब बी जीरो के बराबर नहीं होगा अगर जीसीडी निकाल रहे हैं तब। कभी भी दोनों नंबर अगर जीसीडी जीरो है तब उनका जीसीडी नहीं निकलेगा, कम से कम एक नंबर नॉन जीरो होना चाहिए। एंड डी इज ग्रेटर देन जीरो, ये भी कहाँ बिलोंग करे, जेड में। जेड में सच दैट, इस प्रकार से कि हमारा फर्स्ट लिखिए इसमें कि डी डिवाइड्स कर जाए किसको, ए को, एंड डी डिवाइड्स कर जाए एंड डी डिवाइड्स बी को। और सेकंड लिखिएगा इफ देयर एग्जिस्ट डी डैश बिलोंग्स टू जेड, सच दैट, इस तरीके से एक डी डैश कहाँ मिल जाए, जेड में, सच दैट इस तरीके से मिले कि डी डैश किसको डिवाइड कर जाए, ए को, एंड डी डैश किसको डिवाइड करे, बी को। देन तो हमारा रिजल्ट क्या मिले कि जो हमारा डी है वो किसको डिवाइड करे, डी हमारा किसको डिवाइड कर जाए, डी डैश को। देन तब हम कहेंगे डी इज जीसीडी ऑफ ए कामा बी। क्लियर। तब डी को क्या कहेंगे, इसका जीसीडी कहेंगे। डी हमारा इसका जीसीडी कब कहा जाएगा, ए कामा बी को, जब डी हमारा किसको डिवाइड करे, ए को, और डी किसको डिवाइड करे, बी को। देखिए ऊपर वाला जो बताता है जीसीडी वो बताता है कि डी हमारा क्या करे, ए को भी डिवाइड कर रहा है, बी को भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन जो नीचे वाली जो लाइन बताती है कि जो हमारा डी है, यानी जो भी हमारा डिवाइजर है डी, फर्स्ट लाइन बताती है कि डी हमारा क्या है, ए का भी डिवाइजर है एंड बी का भी डिवाइजर है। लेकिन जो हमारी सेकेंड लाइन बताती है डी डैश डिवाइड ए एंड डी डैश डिवाइड बी, देन क्या करे, डी किसको डिवाइड करे, डी डैश को डिवाइड करे। तो ये जो पूरी लाइन है ये बताता है कि जो हमारा डी है वो क्या है, सबसे छोटा डिवाइजर है। यानी कोई और डी ऐसा मिल गया जो ए एंड बी को भी डिवाइड कर रहा है, तब क्या करें, और डी अगर हमारा डी डैश को डिवाइड कर दे रहा है तब हम कहेंगे डी हमारा क्या है, जीसीडी। जैसे हम ले रहे हैं, मान लीजिए आपने 2 लिया एंड 4 ले लिया, 2 एंड 4 लिया, तो कोई ऐसा नंबर जेड में ढूंढिए जो इसको भी डिवाइड करे एंड इसको भी डिवाइड करे, तो हमें कौन सा नंबर मिल जाएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की बात हो रही है, ठीक। तो ये जो हमारा डी है सबसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। क्लियर, समझ में आ रहा है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की बात की जा रही है यहाँ पे, तो इसको ध्यान रखिएगा। एक मिनट, डी डैश डिवाइड डी यहाँ लिखिएगा, डी डिवाइड डी डैश नहीं, यहाँ डी लिखिएगा, यहाँ पर भी क्या लिखिएगा, डी डैश किसको डिवाइड कर जाए, डी को डिवाइड कर जाए। क्लियर, इस तरीके से डिवाइड करिए, तो जो हमारा डी है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हो जाएगा। जैसे 2 एंड 4 का जीसीडी निकालेंगे तो क्या आएगा, एचसीएफ निकालिए इसका, एचसीएफ, तो एचसीएफ इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 1 इंटू 2, एंड 4 को क्या लिखेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ से जीसीडी क्या आएगा, जो दोनों में कॉमन होगा, तो क्या है 2 2, यानी कि यहाँ जाएगा इसका जीसीडी 2। अब 2 इन दोनों को कौन भी डिवाइड कर रहा है, 1 भी डिवाइड कर रहा है, तो 1 इन दोनों को भी डिवाइड कर रहा है। तो 1 देखिए, अगर 1 डिवाइड कर रहा है इन दोनों को, तो देखिए 1 क्या 2 को भी डिवाइड कर रहा है, तो 1 किसको डिवाइड कर रहा है, 2 को भी डिवाइड कर रहा है। यानी यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि 2 हमारा 2 को भी डिवाइड कर रहा है, 2 हमारा 4 को भी डिवाइड कर रहा है, जबकि 1 2 को भी डिवाइड कर रहा है एंड 1 4 को भी डिवाइड कर रहा है। तो देखना पड़ेगा कि 1 2 को डिवाइड कर रहा है कि नहीं, तो 1 किसको डिवाइड करेगा, 2 को, तो बिल्कुल सही, यानी 2 हमारा क्या होगा, जीसीडी हो जाएगा। समझ में आ गई बातें। जैसे कोई और ले लीजिए यहाँ पर, जैसे 6 ले लीजिए, और क्या ले लें, 18, इस मल्टीपल हो जा रहा है, तो 3 लेंगे तो क्या आ जाएगा 6, 9 ले लेंगे तब भी, 12 लेंगे, हाँ 12 ले लीजिए। तो इन दोनों में से देखिए हाईएस्ट ग्रेटर अगर निकालेंगे तो इसका अगर करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3, ऐसे लिखेंगे, 6 इंटू 2 इंटू 3, ठीक, इस तरीके से लिखेंगे। इसको लिखेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3, इस तरीके से लेंगे। इन दोनों का जीसीडी लेंगे तो जो कॉमन डिवाइजर होगा इसमें देखिए 2 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी, 3 यहाँ पर भी, यानी यहाँ का जो जीसीडी आएगा यहाँ पर, जीसीडी वो क्या आ जाएगा, जो आएगा वो क्या आ जाएगा यहाँ से, वो कितना आएगा बताइए,
6 आएगा, और जो 6 आया आप इनको कौन कौन डिवाइड कर रहा है, इनको 2 भी डिवाइड कर रहा है, 2 भी डिवाइड कर रहा है, 3 भी डिवाइड कर रहा है, यानी 12 को देखिए क्या डिवाइड कर रहा है, 2 भी डिवाइड कर रहा है, एंड 2 18 को भी डिवाइड कर रहा है, एंड 3 भी किसको डिवाइड कर रहा है, 12 को, एंड 3 भी डिवाइड कर रहा है किसको, 18 को। तो ये जो हमें मिल गए, 2 मिल गए अब यहाँ पर GCD, 2 ऐसे डी और भी मिल गए, डिवाइजर मिल गए जो कि 12 को भी डिवाइड कर रहे हैं, 18 को भी डिवाइड कर रहे हैं। तो हमें देखना पड़ेगा जो हमारा 2 है और 3 है वो किसको डिवाइड कर रहा है, 6 को नहीं। तो 6 को देखिए 2 डिवाइड करेगा बिल्कुल, एंड 3 भी किसको डिवाइड कर रहा है, 6 को, यानी जो हमारा 6 है वही हमारा क्या होगा, GCD होगा। क्लियर, समझ में आ गया सभी को बातें। चलिए, तो ये GCD की बात थी, तो GCD जान गए हम लोग क्या होता है GCD। क्लियर, और ये भी ध्यान रखिएगा एक नोट, कोई भी अगर GCD है, मान लीजिए अगर A एंड B का GCD क्या है, D है, A एंड B का जो GCD है उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इसको लिख लीजिए, इट इज डिनोटेड बाई A कामा B इक्वल टू D, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं इसको, और D के बराबर। अगर कैसे भी ऐसे कोई नंबर लिखा है इसका मतलब यहाँ पर क्या है, इंटरवल का सही नहीं है। आप लोग बहुत लोग सोच लेते हैं ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल नहीं है, यहाँ पर क्या है, GCD को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, चलिए अब चलो लिख लीजिए यूक्लिडियन एल्गोरिथम, जिसका यूज करेंगे हम लोग अगले वाले थ्योरम में, आगे जो प्रूव करेंगे। तो यहाँ से लिखिएगा यूक्लिडियन एल्गोरिथम, यूक्लिडियन यूक्लिडियन एल्गोरिथम, यूक्लिडियन एल्गोरिथम क्या कहता है, लेट A कामा B बिलोंग टू Z, ब्रैकेट में लिखिए एट लीस्ट 1 नॉन जीरो, कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए, एंड इनका जो GCD है A एंड B का वो क्या है, D है, A कामा B, इनका जो GCD है B है, देन देयर एग्जिस्ट U कामा V बिलोंग्स टू Z सच दैट, इस तरीके से कि हम D को लिख सकते हैं कैसे, AU प्लस BV, यानी A और B को D के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, एंड D डिवाइड्स AX प्लस BY फॉर ऑल X कामा Y बिलोंग टू Z। ठीक, इस तरीके से। तो D को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, और D हमारा किसको डिवाइड करेगा, इसके हर लीनियर कॉम्बिनेशन को, A कामा B के जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनेंगे उन सभी को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और जो हमने ये लिखा है कि लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहे हैं, और कैसे लिखेंगे इसके, यूनिकली, यानी U एंड V के लिए अगर कोई वैल्यू मिल गई, U की वैल्यू मान लीजिए 2 मिल गई, एंड V की वैल्यू 2 मिल गई, इसके अलावा कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी जिसके लिए हम क्या लिख पाएँ, D इक्वल टू क्या, A2 प्लस, यहाँ पर V की जगह हम क्या लिए हैं, 2 × 2। अगर ऐसा एक बार लिख दिए हैं D को, तो अब कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी जिसको हम लिख पाएँ। जैसे कभी भी ऐसा नहीं मिल जाएगा D इक्वल टू A इंटू कोई और वैल्यू मान ले रहे हैं, यक्स या P मान ले रहे हैं, प्लस B इंटू Q, तो कोई और ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी P एंड Q, P यानी P की वैल्यू 2 नहीं होगी एंड Q की वैल्यू 2 नहीं होगी, जिसके बराबर क्या लिखना है, D को इस तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाए। क्लियर, लेकिन अगर जितने भी इसके A कामा B के जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनेंगे, उन सभी लीनियर कॉम्बिनेशन को D हमारा क्या करेगा, डिवाइड करेगा। जैसे मान लीजिए ले ले रहे हैं यहाँ पर, देखिए 2 क्या ले रहे हैं, 2 एंड 4 ले ले रहे हैं, 2 एंड 4 का GCD क्या आएगा, जैसे हमने अभी क्या लिया था, एक 12 लिया था एंड 18 लिया था, इसको ले लीजिए, इनका GCD क्या आया था हमारा, GCD यानी 12 एंड जो हमारा 18 था इसका GCD 6 आया था। तो हमारा जो GCD D आया है वो कितना आया है, इनका GCD 6 आया है। क्लियर, तो 6 आया है अगर हमारा GCD यहाँ पर, A एंड B का GCD क्या है, 6 आया। ठीक, तो इनको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लोग लिखेंगे। चलिए 6 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग इसको, 12 प्लस 18, लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर U प्लस V, इस तरीके से लिखेंगे। तो U एंड V की क्या वैल्यू हो सकती है, बताइए, यहाँ से U एंड V की क्या वैल्यू लें ताकि 6 हमारा क्या करें, 6 के बराबर आ जाए, कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल होगी, बताइए।
तो यहाँ u एंड v की कोई वैल्यू पॉसिबल है जो जिसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में इसके लिख पाए 6 को। तो u की वैल्यू क्या रखेंगे, u एंड v की वैल्यू, ताकि ये 6 के बराबर आ जाए। u की वैल्यू क्या रखते हैं एंड v की वैल्यू क्या रखें ताकि ये क्या आ जाए 6 के बराबर आए। कोई वैल्यू ढूंढिए। एटीन है, 0। चलिए वैल्यू रखिए यहाँ से ताकि 6 के बराबर आ जाए। इसकी वैल्यू क्या रख दें, देखिए u की वैल्यू हम रख दे रहे हैं 2 एंड v की वैल्यू क्या रख दे रहे हैं यहाँ से 1 या -1 रखते हैं। तो -1 रखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6 इक्वल टू 12 इंटू 2 माइनस 18 इंटू 1 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से आएगा 24 माइनस 18, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6, तो 6 इक्वल टू 6। क्लियर। अब इसके अलावा यानी u की वैल्यू 2 मिल गई एंड v की वैल्यू क्या मिल गई 1। तो इसके अलावा कोई भी वैल्यू अब नहीं मिलेगी जिसके लिए हमारा क्या होगा 6 इन सभी के बराबर हो जाएगा। यानी u की एंड v की कोई भी आप ऐसी वैल्यू नहीं रखेंगे इसके लिए क्या बराबर होगा। क्लियर। यानी मिला तो क्या मिला, यूनिक मिला। यानी u की वैल्यू एक बार 2 मिल गई एंड v की वैल्यू एक बार 1 मिल गई। तो इसके अलावा कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है u एंड v की, ताकि हमारा क्या हो जाए 6 इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के बराबर हो जाए। और ये क्या कर रहा है कि फॉर ऑल ax प्लस by को क्या करेगा, हमारा d डिवाइड करेगा a एंड b के जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन है उसको डिवाइड करेगा फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू z। इसका मतलब है सभी लीनियर कॉम्बिनेशन। फॉर ऑल का मतलब कोई भी वैल्यू लीजिए। तब u एंड b यहाँ पर जैसे लेंगे तो a की जगह पर हमारा क्या है 12 एंड b की जगह पर हमारा क्या है 18। तो x की जगह पर आप कोई भी वैल्यू रख लीजिए। मान लीजिए हम 2 रख ले रहे हैं एंड y की जगह पे x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू भी 2 ही रख ले रहे हैं। तो 2 तो कितना आ जाएगा 24 प्लस इतना 36, इसको ऐड करिए कितना आ जाएगा 0 और 5x तो 60 को यहाँ पर आ गया 60 और डी हमारा क्या है 6। तो 6 इसको डिवाइड करके बिल्कुल 10 टाइम्स अगर ले जाए तो डिवाइड 6 1 जा 6 0 एंड 0 बार ले जाएंगे तो 0 यानी 0। तो देख रहे हैं डिवाइड कर रहा है। मान लीजिए आप x इक्वल टू क्या ले लिए 1 एंड y इक्वल टू आप ले रहे हैं 3। तो चलिए फिर देख लीजिए। तो यहाँ रखेंगे जैसे तो 12 इंटू 1 माइनस 18 इंटू 3। तो यहाँ से आ जाएगा 12 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 54। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से -2 एंड 4 42। तो -42 को अगर 42 को डिवाइड करें 6 से तो क्या होगा डिवाइड 7 टाइम जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं डिवाइड हो जाएगा यानी -7 आएगा इसका आंसर। तो आप देख रहे हैं कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे तो वो डिवाइड कर जाएगा। ये बताता है कि यूनिकली एंड इसके जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे सबको क्या करेगा हमारा डिवाइड करेगा। समझ में आ गया यूक्लिडियन एल्गोरिथम क्या है, नोट हो गया सभी का। चलिए अब हम लोग देखेंगे जेडीएम प्लस को। तो यहाँ पर सेकेंड नंबर लिखिएगा कंसीडर जेडीएम इक्वल टू क्या लिखेंगे 0 बार 1 बार एंड 2 बार एंड 3 बार डॉट डॉट करके यम -1 बार। यही हमारा जेडीएम था। तो ये हमारा जेडीएम हो गया। अब इस पर डिफाइन करेंगे लेट मानेंगे ए कामा बी, ए बार कामा बी बार बिलोंग्स टू कहाँ पर जेडीएम में। यहाँ लिखिएगा एंड सर्कुलर डॉट इज एन इज बाइनरी ऑपरेशन on JDM and defined as किस तरीके से डिफाइंड है हमारा सर्कुलर डॉट उसके बारे में चर्चा करें कि ए सर्कुलर डॉट बी दो एलिमेंट के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमारा यहाँ से ए इंटू बी। और जो यहाँ पर इंटू हम लोग ले रहे हैं वो वही वाला इंटू ले रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन ले रहे हैं जो पहले हम लोग यूज करते थे। जैसे 2 इंटू 2 क्या आता था 4, तो वही वाला हमारा क्या है यहाँ पर जो मल्टीप्लीकेशन है वही यहाँ पर भी मल्टीप्लीकेशन है, लेकिन ये वाला मल्टीप्लीकेशन दूसरा है। ठीक। तो इस तरीके से जहाँ पर हमारा क्या हो जाए कि a इंटू जो हमारा b है किससे बड़ा हो जाए 0 या 0 से बराबर है एंड लेस देन यम। क्लियर। यम लिखिए या m-1 लिखेंगे तो यहाँ इक्वलिटी आ जाएगा, जैसे ही इक्वलिटी हटाएंगे तो यहाँ यम हो जाएगा। क्लियर। दोनों की बातें एक है। और कब आएगा r, वेयर r इज क्या है हमारा r इज द रिमाइंडर
रिमाइंडर, रिमाइंडर माने शेषफल, ठीक। ऑब्टेन व्हेन जब हमारा क्या करे, m डिवाइड्स a इंटू बी, जब हमारा क्या करे, m डिवाइड्स करे a इंटू बी। क्लियर, बातें समझ में आ गई सब। अब ध्यान पूर्वक देखिए, जो हमारा r आ रहा है तो m से डिवाइड करते हैं तब हमारा r आ रहा है, और हमारे a इंटू बी किसके बीच में लाई कर रहा है, m के बीच में लाई कर रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि टोटल वैल्यू कहाँ आ रहा है, फिर भी जेड में आ रहा है, जैसे वहां पर आ रहा था वैसे ही। तो ये 0 एंड m के बीच में आ रहा है, तो यानी ये इसी में आएगा। और ये जो हमारा r बच रहा है, r भी क्या आएगा, रिमाइंडर। और रिमाइंडर आप लोग जानते हैं, जो भी रिमाइंडर आता है वो हमेशा क्या होता है, r से 0 बड़ा होता है और किससे छोटा होता है, जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं। यानी कि जो हमारा r आएगा वो क्या होगा, m से छोटा होगा, एंड ये क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, यानी 0 एंड m के ही बीच में आएगा। क्लियर। तो m 0 एंड m के बीच में जो हमारा r आएगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये भी जो हमारा r आ रहा है वो किसके बीच में आएगा, 0 एंड m के बीच में आएगा, यानी इसी सेट में आएगा। तो आप देख रहे हैं टोटल ये सारी वैल्यू किसी में आ रही है, सेट में। यानी यहाँ से कोई दो एलिमेंट ऑपरेट कर रहे हैं तो जो रिजल्ट आ रहा है वो भी इसी सेट में आ रहा है। यानी कि जो हमारा क्या है, सर्कुलर डार्ट वो जेडीएम पे क्या है, एक ग्रुपाइट है। तो यहाँ से लिख सकते हैं, हेंस जो हमारा जेडीएम है वो सर्कुलर डार्ट के साथ क्या फॉर्म कर रहा है, ग्रुपाइट, इज अ ग्रुपाइट, इज अ ग्रुपाइट। क्लियर। तो यहाँ पर ग्रुपाइड हो गया। अब आप ध्यान पूर्वक देखिए कि जो 0 का अगर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात करें तो अब ये क्या एक ग्रुप भी फॉर्म करेगा या नहीं फॉर्म करेगा। तो ये जो हमारा है जेडीएम प्लस सॉरी जेडीएम डार्ट के साथ क्या करता है, ग्रुपाइड ग्रुप नहीं फॉर्म करता है। क्लियर। क्यों नहीं फॉर्म करता है, क्योंकि 0 का जो हमारा इनवर्स होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक। इस वजह से, क्योंकि आप जैसे ही लेंगे यहाँ पर a डार्ट 0, a डार्ट 0 लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे a डार्ट 0, तो ये क्या आ जाएगा हमारा a डार्ट 0 0 बार। और यहाँ पर जैसे ही 0 बार आ जाएगा, और आप जानते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा कहाँ है, यहाँ पर 0 बार ही है। तो जो इनवर्स होता है किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पे क्या आना चाहिए, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में हमारा जो आइडेंटिटी आता है वो 1 बार आएगा। तो जैसे ही 1 बार हमारा आ जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट, तो हम क्या करें कि 0 बार किसी भी एलिमेंट के साथ क्या ऑपरेट करें ताकि हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आ जाए। तो 0 में अगर 0 बार लेंगे तो 0 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आ जाए। कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिसमें ऑपरेट करेंगे कि तो 1 बार आ जाए। इस वजह से क्या होता है हमारा यहाँ पर ग्रुपाइड नहीं फॉर्म करते। यहाँ से लिखिए, एंड ग्रुपाइड एंड जेडीएम जो हमारा है, जेडीएम प्लस सर्कुलर डार्ट इज नॉट ग्रुप, या लिखिएगा इज नॉट ग्रुप बिकॉज इनवर्स ऑफ 0 बार डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ से लिखिएगा, एंड जो हमारा जेडीएम है वो सर्कुलर डार्ट के साथ इज अ मोनाइड होता है, ठीक। जो हमारा जेडीएम डार्ट है वो मोनाइड तो होता है, लेकिन वो क्या नहीं होता है, ग्रुप नहीं होता। क्लियर। तो कब ग्रुप होगा उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। जैसे हमारे 0 की वजह से दिक्कत आ रही थी, तो इसके जस्ट पहले भी हम लोग किए थे कि जब हमारा क्या था सी के बारे में चर्चा किए थे, तो वहाँ भी डार्ट के साथ क्या हो रहा था, वो ग्रुपाइड नहीं फॉर्म कर रहा, सॉरी अबेलियन ग्रुप फॉर्म नहीं कर रहा था या ग्रुप फॉर्म नहीं कर रहा था। तो हम लोग क्या किए थे, 0 को हटा दिए थे। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, जेडीएम से क्या करेंगे, 0 को हटाएंगे, 0 बार को। तो चलिए देखते हैं 0 बार को हटाने पर क्या कंडीशन होती है, तब क्या फॉर्म कर जाता है या नहीं फॉर्म करेगा, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं।